नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गणित के प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे 2017 यूपी टेट के, जो यूपी टेट में प्रश्न आए हुए हैं। आपको गणित की कुछ वीडियोस देखनी है तो आप YouTube पे मैथ्स कोना हमारा YouTube चैनल है, उसे जो है सर्च कर सकते हैं, KONA मैथ्स कोना। वहाँ पे 30-32 जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसे जाके बेसिक मैथ पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, खंबे का 4/5 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया जाता है 8 मीटर खंबा अभी भी जो है कीचड़ में धंसा हुआ है, खंबे की पूरी लंबाई। तो इस क्वेश्चन का कहने का सबसे आसान तरीका कुछ नहीं कहना है आपको, यहाँ से 7, यहाँ से 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मतलब 7 × 3 21, सीधा सीधा 21 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक ट्रिक है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, गणित आपकी ज़ीरो है, उसके बाद आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 × 3 × 7 21, या 21 या इससे कोई कटता हुआ नंबर है जो 21 से डिवाइड हो जाए, वो भी आंसर हो सकता था। फिलहाल यहाँ पे 21 ऑप्शन दिया तो आप सीधे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं 21 के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सीधे आपका हर में जो लिया है दोनों के हर का एलसीएम आप ले लीजिए, वही आंसर होगा। अब बेसिक जैसे तरीके से सॉल्व करते हैं उससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए पहले खंबे की पूरी लंबाई x है, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो 4/7 भाग जो है कीचड़ में, 4/7 x। 4/7 भाग कीचड़ में धंसने का मतलब है कि अगर 7 मीटर है उसका, तो 4 मीटर जो है कीचड़ में धंसा हुआ है, ये कहने का मतलब है 4/7 का। अब प्रश्न क्या दिया है कि 1/3 भाग उसका जो है बाहर खींचा गया, तो 4/7 का 1/3 भाग, और का मतलब है, जहाँ का आएगा उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक, का मतलब आप मल्टीप्लाई से समझा करिए। 4/7 का 1/3, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा कि 4/7x माइनस 4/7x गुणे 1/3। ये देखिए पूरी लंबाई है जो दिया हुआ है, फिर ये खींचने के बाद है, तो माइनस करेंगे तो अभी भी पाया गया कि 8 मीटर कीचड़ में धंसा है, तो इसलिए यहाँ पे 8। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, x जो है 21 मीटर आ जाएगा। तो दो तरीके आपको बता दिए गए, दोनों तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अप्रोच है, देख के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ए भी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए, a + b 12, b + c 15, c + a 20। तो इन सब का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 60 आएगा, फिर 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 60 से 4, 20 को 60 से 3। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो a 2a 2b 2c, तो 2a + b + c बराबर, इनकी एफिशिएंसी ये जो है, ये दोनों मिलके a + b मिलके 5 काम जो है एक दिन में कर सकते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब कार्य करने की क्षमता। या मान लीजिए एक दिन में 5 काम ये कर सकते हैं। और ये जो 60 है ये टोटल वर्क है, यानी 60 काम हमको करना है। और ए बी जो है एक दिन में, ए बी और प्लस बी यानी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम, तो 60 दिन में 12 काम, तो 60 काम जो है 12 दिन में, तो इस तरीके से यहाँ पे 12 है। तो ये सब मिलके a + b + c मिलके कितने दिन में करेंगे? 5 4 9 10 1 11 1 12, इनकी एफिशिएंसी 12। अब क्या है, 2a + b + c जो है 12 था, तो a + b + c कितना होगा? 6 हो जाएगा। 2 से भाई डिवाइड करेंगे, काटेंगे, 6 हो जाएगा। यानी तीनों जो मिलके हैं 6 काम कर सकते हैं। a + b + c, हमको b अकेले का पूछना है, b अकेले का पूछना है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो b अकेले का आ जाएगा। तो b + c का काम हो जाएगा 4, b + c का काम हो जाएगा 4। तो a जो है एक दिन में अकेले 2 काम कर सकता है। a जो है अकेले, जैसे a + b कितना था,
12, 15, बी प्लस सी प्लस ए था 20, ये हो गया था 60। 5, 4, 3, 5, 4, 9, 10, 11, 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, अब बी प्लस सी यहाँ से कितना आया है, यहाँ से 4 है। बी प्लस सी मिलके 4 काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6 काम करते हैं दिन में। ए प्लस बी प्लस सी 6 कैसे आया पता है ना, 2a यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इन सबको ऐड कर देना है आपको। तो ये 2a प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ से इनको ऐड करना 5, 4, 3 5, 4, 9, 3, 12, 12 को 2 से भाग दे देंगे 6 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए बी प्लस सी जो है 4 काम कर रहे हैं। तो बी प्लस सी 4 काम कर रहे हैं, तो ए जो है 6 - 4 2 काम कर रहा है। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो हमें टोटल एलसीएम 60 था, 60 काम था, तो 60 काम करेगा 30 दिन में। तो ये जो है 30 दिन। सिंपल सा फार्मूला था, आप उसे कर सकते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी, ये कथन सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5, 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। यानी ए प्लस बी 5 नहीं, ए माइनस बी 5 है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी 36, तो उनके व्युत्क्रमों का जो है योग बताना है। तो एक तो तरीका आप यहाँ से खोज सकते हैं कि कोई ऐसी दो संख्या खोज लीजिए जिसके गुणा करने पे 36 आ जाए, घटाने पे 5 आ जाए। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 और 4। सीधा सीधा 9, 4 खोज सकते हैं। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 चौका 36। तो अब इनके व्युत्क्रमों यानी उल्टे का, तो 1/9 प्लस 1/4, तो 9 चौका 36, एलसीएम लेंगे 36। तो जहाँ भी जिसमें 36 आएगा 9, 4 प्लस 9, ठीक। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसमें जो आंसर आएगा 5/36। व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है 5/36, ठीक। या एक फार्मूला ये है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप डायरेक्ट खोज के वैल्यू रख दीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सॉल्यूशन आप लोग ये देख लीजिए। सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई जो है उस वर्ग की बारंबारता दर्शाती है। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से नहीं करना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं करना चाहिए। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों को हमें बताना कौन कौन से होंगे। तो 25 और 65। कैसे, पहला कोण x होगा, माना पहला कोण x, तो दूसरा 90 - x होगा। तो प्रश्नानुसार x - 90 - x = 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख देनी है। इसको भाग देने पर, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो ये आप आराम से भाग दे सकते हैं। 4 जो है शेषफल आएगा। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए, तो ए, गणितीय संप्रेषण। अधिकतम और न्यूनतम प्रेषण में अंतर c%। सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो है 2 है। 7 + 2 √10 का वर्गमूल, तो वर्गमूल इस तरीके से आपको निकालना है कि 7 को इस तरीके से सेट करना है अंडर रूट में, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। इसको भी करेंगे तो इसका भी आंसर जो है 7 ही आएगा। इसको भी 7 लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में चेंज किया गया है। इसीलिए √10 को आप लिख सकते हैं √2 √5। तो उसी तरीके से यहाँ भी सेटिंग की गई है, और इसका आ जाएगा 5 √5 प्लस √2। इसका आंसर ए। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लीजिए वो संख्या x होगी, माना वह संख्या x होगी, तो x का 60%, जहाँ पे कहा जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x का 60%, x का 60%
का 3/5 बराबर 36। तो सब जगह गुणा हमें कर देना है। x 60/100 गुणे 3/5 बराबर 36। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 बार में, यहाँ 10 बार में। 3 से 2 बार में, 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ 5 बार में। 5 से 5, x की वैल्यू 100 आ जानी चाहिए। ये x की वैल्यू 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, जहाँ का है वहाँ पे गुणे का साइन लगेगा। पाई है एक अपरिमेय संख्या। चलिए, अभी 107 13 प्रश्न बचे हैं, जो है वो अगले वीडियो में करा दी जाएगी आपको, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, बोर होने लगेंगे। तो 13 क्वेश्चन और बचे हैं, अगली वीडियो में आपको करा दी जाएगी, जिसमें कुछ प्रश्न है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।